हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। इस टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस है $37,438। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम पे मार्केट के हालात क्या हैं, आल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे। करंट सिचुएशन क्या है, न्यू एंट्रीज कब लेनी है, किस टाइप के कॉइन्स में अभी हमें इंस्टेंट प्रॉफिट मिल सकता है, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, मिनी प्राइस अपडेट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस अपडेट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, अगर आप भी अपने लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं और फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो करंट सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि बिटकॉइन की प्राइस फाइनली साइडवेज में मूव कर रही है, जो कि आइडियल सिचुएशन बनती है आल्ट कॉइन्स के लिए। चाइना के क्रैकडाउन के बाद, माइनिंग के ऊपर क्रैकडाउन के बाद, बिटकॉइन की प्राइस $30,000 तक भी डंप हो चुकी थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे ऑल्टकॉइन ऐसे भी थे जो कि 60% 70% डंप हो चुके थे, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी 50% डंप थी। अभी फाइनली कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिला है प्राइस में। मैंने आपको लेटेस्ट वीडियो में भी बोला था कि चाहे बिटकॉइन की प्राइस $28,000 से अबव साइड मूव में जाए, ठीक है, या फिर ये 35,000 डॉलर से अबव साइडवेज में जाए, या $33,500 से अबव साइडवेज में जाए। तीनों ही सूरतों में, क्योंकि मार्केट ने जो डंप होना था वो तो हो चुकी है, सेलिंग प्रेशर जितना था वो हो चुका है, ठीक है। अभी इस टाइम पे ये लगता नहीं है कि और ज्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा। आइडियल सिचुएशन ये बनती थी, जैसा मैंने आपको लेटेस्ट वीडियो में बताया, कि तीनों जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं इनके ऊपर साइडवेज में मार्केट चलती है, तो यही आल्टकॉइन जो कि 50% 60% डंप हुए थे, यही 60 70 80% तक भी पंप हो जाएंगे। तो आपको बिटकॉइन के नीचे या ऊपर जाने से फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, वक्ती तौर पे आपके जो पोर्टफोलियो में डॉलर्स जो हैं वो कम दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि हम मेरी कम्युनिटी में मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं वो आल्ट कॉइन्स में रहते हैं, बीटीसी और यूएसडीटी में कम रहते हैं। सेकंडली ये भी मुझे पता है, क्योंकि कम्युनिटी के साथ मेरी कम्युनिकेशन रहती है, क्रिप्टोनोट्स फैमिली के साथ। उन्होंने यूजुअली मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड्स की थी, क्योंकि बीटीसी के पेयर उनको समझ नहीं आते थे, वो डॉलर्स में लिए हुए थे, ठीक है। हालांकि मैंने आपको वार्न भी किया था, अगर बिटकॉइन डंप हो गया तो सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो यूएसडीटी पेयर वाले कॉइन्स को होगा। बहुत सारे आल्ट कॉइन अभी भी ऐसे हैं जो कि अभी भी हाई हैं बीटीसी के पेयर में, लेकिन डॉलर स्टॉक में बहुत नीचे आ चुके हैं। मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग आल्ट कॉइन्स में थे और यूएसडीटी पेयर में थे और उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। अभी क्या होगा, बिटकॉइन की प्राइस फिलहाल के लिए देखिए $37,000 से अबव है, आइडियल सिचुएशन बनती। अगर ये $38,000 से भी ऊपर जाती है ना, और ज़्यादा सेफ जोन आएगा, फिर तो आपको वेट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और साइडवेज में जाना ज़रूरी है, क्योंकि तीनों पॉइंट्स पे कहीं से भी साइडवेज में मार्केट जाती है, आल्ट कॉइन्स जो हैं वो उनमें एक आपको दोबारा से मिनी बुल रन देखने को मिल सकता है। बाद में ये रैली एक्सटेंडेड होगी या नहीं होगी, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बता दूंगा, यूट्यूब चैनल पे भी बता दूंगा। इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि आइडियल सिचुएशन ये है कि बिटकॉइन को कम से कम एक दिन के लिए कम से कम $35,000 से ऊपर रहना चाहिए। अगर ये इससे ऊपर रहता है, चाहे वो $38,000 से ऊपर चला जाए ऊपर, चाहे $40,000 से ऊपर चला जाए, साइडवेज में जाए, कम ना हो। कम हो तो ज्यादा नेगेटिविटी आती है। पॉजिटिव अगर जोन में बीटीसी ऊपर जाए तो डॉलर टर्म में भी पोर्टफोलियो हमारे रिकवर होते हैं, क्योंकि डॉलर्स में ज्यादा ट्रेड ली हुई थी, ठीक है। और दूसरा ये है कि बीटीसी सतोशी टर्म में भी इंक्रीमेंट होता है। फिर जो आल्ट कॉइन्स है वो बीटीसी के बढ़ने से क्रैश नहीं होते हैं। आजकल यही हो रहा है। हालांकि नॉर्मल हालात में ये हुआ करता है कि बिटकॉइन के पंप या डंप से आल्ट कॉइन जरूर डंप होते हैं, लेकिन इस दफा सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि बिटकॉइन की प्राइस अगर बढ़ती है तो आल्ट कॉइन्स डंप नहीं हो रहे, कम होती है तो आल्ट कॉइन्स की जो है वो काफी ज्यादा मूवमेंट में फर्क पड़ता है, वो डंप होते हैं, डिप में चले जाते हैं, क्योंकि मार्केट में बैड न्यूज ऊपर नीचे काफी आई हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जो बाइंग प्रेशर है वो मेंटेन हो रहा है, सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें ग्रीन डे देखने को मिल सकता है। सुबह भी टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको बताया था कि आज हमें ग्रीन डे देखने को मिल सकता है, और काफ़ी ज़्यादा आल्ट कॉइन्स जो हैं वो अभी रिकवर हो रहे हैं। अगर आप कल की निस्बत अपने पोर्टफोलियो को आज देखें ना, शर्त ये है कि कल आपने पैनिक होकर 60% 50% 30% पे सेल ना कर दिया हो। मैंने सबको यही कहा है कि होल्ड करें, कल लेटेस्ट वीडियो में भी यही कहा था। अगर आपने सेल नहीं किए तो आज आपका पोर्टफोलियो कल से बेटर होगा।
ठीक है। और हो सकता है कि ये रैली अगर आती है साइडवेज में बीटीसी रहता है, चूंकि फिर मूवमेंट बीटीसी की फ्लक्चुएशन कम हो जाती है। जो पहले जो फंड्स थे वो बीटीसी और यूएसडी में चले गए थे, है ना, जैसे हमने पहले कर लिया था मार्केट के डंप होने से पहले हम यूएसडी में चले गए थे, है ना, ज्यादातर फंड्स आल्ट कॉइन से निकल के यूएसडी में चला गया, हुआ क्या, वॉल्यूम कम रह गया आल्ट कॉइन्स में, और आल्ट कॉइन्स भी बुरी तरह डंप हुई इसी वजह से। अब बिटकॉइन में फ्लक्चुएशन नहीं रहती है, तो वापस जो फंड्स पहले बीटीसी में गया था, यूएसडीटी में गया था, अब वो दोबारा से आल्ट कॉइन्स में आना शुरू हो जाएगा अगर बिटकॉइन की प्राइस साइडवेज में रहती है, ज्यादातर चांसेस यही लग रहे हैं। तो फिर क्या होगा, यही कॉइन्स आपको 60 80 90% तक प्रॉफिट देके जाएंगे, आपके लॉसेस भी रिकवर होंगे, आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे सबसे पहले आएंगे, आपके पोर्टफोलियो बराबर भी होंगे, जहां से वो नीचे गिरे थे वहां पूरे भी होंगे, और साथ में आपको प्रॉफिट भी होगा। शर्त ये है कि आपने कोई भी शिट कॉइन बाई ना किया हो। अगर तो अच्छे कॉइन्स में, जिसमें बहुत सारे कॉइन्स हैं, लाइट कॉइन है, इथेरियम कॉइन है, स्टेलर कॉइन है, कार्डानो कॉइन है, टीआरएक्स कॉइन है ना, लिंक कॉइन है, डॉट कॉइन है, ये जो इस तरह के जो अच्छे पावरफुल, रिप्पल कॉइन हो गया, है ना, इथेरियम क्लासिक हो गया, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत जल्दी बूम करेंगे, क्योंकि बीटीसी जैसे इंक्रीमेंट होता है इनमें सबसे पहले वॉल्यूम इन्हीं कॉइन्स में आता है। ठीक है। तो बाकी जो कॉइन्स हैं बाइनेंस के ऊपर, तो 70% पावरफुल प्रोजेक्ट्स ही हैं। आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है कि मेरे पता नहीं कॉइन्स अच्छे हैं या नहीं हैं, ठीक है, 70% तो ऐसे हैं कि जो कि अच्छे कॉइन्स हैं। बाकी पीएचबी कॉइन है, इसको अगर आप डिप में बाई कर लें तो मुझे लगता है कि ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि पता है मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुई है, तो पहले जो कॉइन्स है वो सारे के सारे 30 40 50% के लॉस में गए हैं। बेटर ये है कि लॉस को जल्दी रिकवर करने के लिए दो स्ट्रेटजीज हैं, या तो सिंपली होल्ड कर लें, जल्दी रिकवर हो जाएंगे, ये आपने इतनी भी हाई प्राइस पे बाई नहीं किए हुए, अगर आपने एक 1 वीक पहले बाई किए हुए तो वो इतनी भी ज़्यादा हाई नहीं थी। और सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप इसको डिप में बाई करते हैं तो नीचे से भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऊपर से जो कॉइन रिकवर होगा उससे भी प्रॉफिट मिलेगा, कोस कॉइन से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, एफ एक्सेस से काफ़ी ज़्यादा नीचे है उससे प्रॉफिट मिल सकता है, लीना कल पंप हुआ उससे भी प्रॉफिट हो सकता है, ट्रोए कॉइन से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, पर्ल कॉइन से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, जेम कॉइन से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो कि अभी 60 80% तक पंप करेंगे, और मुझे लगता है कि आपके लॉसेस जो वो जल्द रिकवर होने वाले हैं। इस टाइम पर जो टोटल मार्केट कैप है वो है 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, और कल की निस्बत से आज मार्केट में पैसा ज्यादा है, क्योंकि जब रिसेंट क्रैश आया था चाइना के फंड की वजह से, जब बिटकॉइन की प्राइस $30,000 तक डंप हो गई थी, तो ये टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन पे अच्छा खासा फर्क पड़ा था, लोगों ने पैसा निकाल लिया था। स्पेशली जो चाइनीज पीपल थे उन्होंने बहुत सारा फंड एक्सचेंजेस से निकाल लिया था, प्राइवेट वैलेट्स में ले गए थे, ठीक है। और लेकिन अब जो है वो फंड दोबारा से वापस आ रहा है, क्योंकि लोगों को अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। चाइना का मैं आपको साथ में और भी बता दूं, टेलीग्राम चैनल पे भी जैसे मैंने कल बताया था कि ये कोई न्यू न्यूज नहीं है कि चाइना जो है वो माइनिंग के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगा रहा है। 2014 से ये लगातार न्यूज साल में एक दो दफा तो आ ही जाती है कि चाइना बैन करने वाला है, चाइना बैन करने वाला है ना। ऐसा कुछ भी नहीं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि इस दफा कुछ मार्केट काफी ज्यादा हाई भी थे, लोगों में फियर भी काफी ज्यादा था कि मार्केट किसी टाइम पे क्रैश हो सकती है। कुछ इधर से बैड न्यूज तीन चार इकट्ठी हो गई, बाइनेंस का भी आपको पता है इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जिसकी वजह से जब ये न्यूज मार्केट में है तो मार्केट काफी ज्यादा डंप हो गई। लेकिन चूंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन इस टाइम पे बढ़ रहा है, ये भी पॉजिटिव जोन है, जो कि लगता है कि जो पैसा गया था वापस प्राइवेट वैलेट्स में, कोल्ड स्टोरेज वैलेट में, अब वो वापस आ रहा है, क्योंकि लोगों को अकोमोडेशन जोन मिल रहा है, लोगों को अच्छी बाइंग प्राइस मिल रही है। अगर हम एमएसीडी की बात करें, देखिए अभी ये बुलिश दिखा रहा है, हिस्टोग्राम भी ऊपर बन रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको वाइड कर लेते हैं, ये देखें हिस्टोग्राम भी ऊपर बन रहे हैं, बुलिश साइन है, क्रॉसओवर हो चुका है इधर से ब्यूटीफुली, इस ट्रेंड लाइन, ये जो स्पोर्ट लाइन है इसको रिस्पेक्ट करके प्राइस भी ऊपर जा रही है। अगर ये $45,000 से अबव मार्केट चली जाती है तो फिर हम अगेन कह सकते हैं कि हम बुल रन में अगेन एंटर हो चुके हैं, बुल रन खत्म नहीं हुआ है, बिटकॉइन प्राइस ने वक्त ही डंप लिया, ऊपर चला जाए, आई विश के ऐसा ही हो। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन की प्राइस को $38,000 से ऊपर रहना चाहिए, फिर आप सुकून के साथ शॉर्ट टर्म में स्कैल्प करके
चाहे आप स्विंग ट्रेड करके अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हैं। एसएस चैनल टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं। जितना आजकल प्रॉफिट निकल रहा है, यू कांट बिलीव। आप सिर्फ और सिर्फ पैनिक हो रहे हैं कि मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया, लेकिन जितना आजकल प्रॉफिट हो रहा है, इतनी पॉजिटिव मूवमेंट्स नेगेटिव होती हैं साथ ही पॉजिटिव हो जाती हैं, नेगेटिव होती हैं पॉजिटिव हो जाती हैं। 30% प्रॉफिट, 20%, 15% प्रॉफिट विद इन फ्यू आवर्स के अंदर अंदर निकल रहा है। सही है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लें, पैनिक ना हो। नेक्स्ट क्या सिचुएशन होगी, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, वो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको वक्त से पहले इन्फॉर्म कर सकूं। अभी के लिए सुकून है थोड़ा सा, मार्केट में ग्रीन हो सकता है, पोर्टफोलियो रिकवर हो सकते हैं। रिलैक्स रहें, चिलैक्स रहें, अपना ख्याल रखें। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।